आदरणीय किसान भाइयों नमस्कार। आज जो विभिन्न सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि गेहूं की कौन सी वैरायटी हमें अपने खेत में लगानी चाहिए, गेहूं का बिजाई का कितना टाइम है, ये सब बातें लेकर मैं आज आपके साथ अपने इस चैनल फार्म एंड फार्मिंग पर आया हूं। सबसे पहले अनुरोध है, जिन किसानों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब्स के ऑप्शन पर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि समय समय पर हमारे पास जितने भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे अपलोड करने के बाद। किसानों, बिजाई अमूमन जो है इन वर्षों से बिजाई का जो ट्रेंड वो चेंज हो गया है। नवंबर के अंदर इन दिनों में, जैसे आज 22 नवंबर है, हमारी बिजाई लगभग अगर हम किसी क्षेत्र में बात करें तो 90% से ज़्यादा पूर्ण हो चुकी है। एक दौर ऐसा था जब बिजाई का ये समय शुरू होता था, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी किस्में विकसित कर दी जो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाली वैरायटीज़ है, जिसके लिए एक विशेष ड्यूरेशन की आवश्यकता होती है। तो किसान साथियों, जिन किसानों ने अभी तक बिजाई नहीं किया, हमारा विषय ये आता है उन किसानों को कैसे बिजाई करनी चाहिए। सबसे पहले तो बिजाई करते समय अपने खेत में जिंक, पोटास और ड्रिलिंग के टाइम डीएपी, इन तीनों को तो डालें ही डालें। इसके अतिरिक्त खेत की जुताई करते समय जब हम सुहागा लगाते हैं तो उस समय हमें अपने खेत में 8 कनाल के एकड़ के लिए जो है वो 20 से 25 किलोग्राम यूरिया की एक डोज वो जो है वो ज़मीन में अवश्य डाल दें, जिससे हमारी वीट जो है वो जर्मिनेशन फास्ट लेगी, डेवलपमेंट बेहतरीन लेगी। इसके अलावा वो अपने खेत में जिंक डालें और डीएपी की मात्रा जो है वो अपने खेत में जो एक बैग है उसको थोड़ा 3 से 4% यानी 5 से 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी डोज को बढ़ा लें। इससे जो उनके मन में एक ये है कि लोगों ने तो जो है वो गेहूं की बिजाई कर चुके हैं, उन्होंने तो पहला पानी लगा दिया है, हम तो अभी सोइंग करेंगे, ये कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। हाँ, ये ज़रूरी है कि वो कहीं न कहीं जाकर मार्च के महीने में जो लेट सोइंग की वैरायटीज़ होती है या जो जिन्होंने लेट सोइंग किया वो कहीं न कहीं इन्फेक्टेड होती है। तो इसके लिए हमें अपनी फसल को उनके बराबर लाने के लिए जो है वो 2 से 3 बार जिंक 250 ग्राम प्लस 1 किलो यूरिया 1 एकड़ के लिए गोल बनाकर अपने खेत में जो है वो 2 से 3 सफरे कर देंगे। तो जो 5 से 7 दिन पहले, या मैं ये कहूँ 10 दिन पहले जो कल्टीवेटेड हुई है जो भी वैरायटीज़ है, उस वैरायटीज़ का ये आज जो आप जो भी वैरायटी बो रहे हैं वो मुकाबला कर लेगी। इसके अलावा अपने खेत में सबसे पहले अच्छी तरीके से निराई गुड़ाई करें। निराई गुड़ाई करने का प्रभाव भी जो है वो हर्बिसाइड के प्रयोग करने की अपेक्षा ज़्यादा आएगा। जिन खेतों में मैंने देखा है प्रैक्टिकली, जो लोग निराई गुड़ाई अपनी परंपरागत तरीके से करते हैं वहाँ टिलिंग्स जो है वो ज़्यादा आती है। तो किसान साथियों, बिजाई करते समय गेहूं की उन्नत किस्में का प्रयोग करें, जिसमें 2963, DBW 187, DBW 303 जो अभी पाइपलाइन में है, कुछ किसानों को मिला है 2 से 3 किलोग्राम सीड प्रति फार्मर मिला है। इसके अलावा 3086 है, 711 फिर एक बार चलन में आई हुई है। राजस्थान के बहुत से हिस्से में 2851 को जो है वो बीजा जा रहा है। कोई भी वैरायटी ले सकते हैं, वो फ्लैक्चुएटेड 2 से 5% कम ज़्यादा हो सकती है आपकी टाइम की बिजाई पे या आपके फर्टिलाइज़र के कम ज़्यादा होने से। तो ऐसा कोई ज़्यादा तनाव में आने की आवश्यकता नहीं है। तो किसान अपनी निश्चित रूप से बिजाई करें। फेसबुक पे मैं लगातार बहुत से कमेंट देखता हूँ कि पहले किसान जब खेत में बिजाई करने के लिए जाता था कि ये आली का है, ये पाली का है, ये भाई गांव में उसके लिए, ये उसके लिए, ये उसके लिए है, और बहुत ही अच्छा उत्पादन होता था। लेकिन आज बोलो ट्रेंड बदल गया है, आज तो कंच की गिलास खटकते हैं। ये चीज़ें माइंड में लाने की आवश्यकता नहीं है। एक दौर आ गया, जीवन शैली बदल गई है, जीने के तरीके बदल गए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हमारे रबी के सीज़न की जो बिजाई है वो लगभग अंतिम अवस्थाओं में है। अब जो बिजाई बहुत से क्षेत्रों में, जैसे मेरे क्षेत्र में लगभग मैं ये कहूँ 99.9% क्षेत्र पूरा का पूरा जो है वो बिजाई की जा चुकी है। तो अपने खेत की बढ़िया तरीके से तैयारी करें, अच्छे बीजों का चयन करें, संतुलित मात्रा में खादों का प्रयोग करें, और जो वैरायटीज़ आपने बो दी है उसको डेवलप करने के लिए
जिंक प्लस यूरिया की 2 सफरे, मैग्नीशियम सल्फेट 2 सफरे, प्लस जब वो बाली की अवस्था में आ जाए या गोब की अवस्था में हो उस समय 13-045 पोटाशियम नाइट्रेट की 1 सफरे, जब वो बूर की अवस्था से आधे दाने की अवस्था में आ जाए उस समय 13-045 की दूसरी सफरे करके जिन लोगों ने आपसे 15 से 20 दिन पहले सोइंग किया उसके बराबर आप अपनी यील्ड को प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसी के साथ जय हिंद, नमस्ते।